बच्चों गुड इवनिंग। मैं अरुणा भाटिया अदलखा, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आज आपके लिए कविता के माध्यम से लाई हूँ प्रधानमंत्री के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। और आज जो मेरी कविता का शीर्षक है, वास्तविक मुखिया कौन, प्रधानमंत्री। राष्ट्र का मुखिया कौन होता है ये हमने समझाना है। राष्ट्र का मुखिया कौन होता है ये हमने समझाना है, और बच्चा बच्चा जाने उसको ये हमने बतलाना है। सब बच्चे जानते हैं भी देश का प्रधानमंत्री कौन है, जबकि राष्ट्रपति का नाम हो सकता है आप ना जाने। तो राष्ट्र का मुखिया कौन होता है ये हमने समझाना है, और बच्चा बच्चा जाने उसको ये हमने बतलाना है। राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया, राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया प्रधानमंत्री वास्तविक नेता कहलाता है, और व्यवहारिक तौर पर पूरा शासन देश का वही चलाता है। राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया प्रधानमंत्री वास्तविक नेता कहलाता है, और व्यवहारिक तौर पर पूरा शासन देश का वही चलाता है। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा ही उनको नियुक्त किया जाता है, और लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ये सम्मान दिया जाता है। किसको देते हैं, किसको चुना जाता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ये मान दिया जाता है। यूं तो 5 वर्ष तक उनको शासन है चलाना। कितने साल तक? 5। यूं तो 5 वर्ष तक उनको शासन है चलाना, पर बहुमत के खत्म होते ही उनको पद से हट जाना। पर बहुमत के खत्म होते ही उनको पद से हट जाना है। और राष्ट्र का मुखिया कौन होता है ये हमने समझाना है। बच्चा बच्चा जाने उसको ये हमने बतलाना है। अब कार्य क्या क्या है प्रधानमंत्री के? मंत्री परिषद के निर्माण का काम, मंत्री परिषद के निर्माण का काम इन्हीं का होता, और विभागों का बंटवारा भी इनके जिम्मे होता। देश की नीतियों का निर्माण, देश की नीतियों का निर्माण इनकी विचारधारा पर होता, और बजट में इनकी विकास योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा होता। बजट में इनकी विकास योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा होता। और राष्ट्रपति तो नाम का मुखिया, राष्ट्रपति तो नाम का मुखिया ये हमने समझाना है, और कौन देश का असली नेता ये तुमको बतलाना है। राष्ट्र का मुखिया कौन होता है ये हमने समझाना है। वित्त मंत्री से बजट बनवाकर, कौन बनाता है बजट? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री से बजट बनवा लोकसभा से पारित कराता है। कहां से? लोकसभा से। वित्त मंत्री से बजट बनवा लोकसभा से पारित कराता है, और राष्ट्रपति की सहमति उपरांत क्रियान्वित करवाता है। राष्ट्रपति की सहमति उपरांत क्रियान्वित करवाता है, और विदेश नीतियों और संबंधों का बीड़ा भी वो उठाता है। विदेश नीतियों और संबंधों का बीड़ा यही उठाता है, और उचित लगे, अगर सही समझता है तो उचित लगे तो राष्ट्रपति से कहे लोकसभा को भंग करवाता है। समझ गए ना बच्चों, कि उचित लगे तो राष्ट्रपति से कहे लोकसभा को भंग करवाता है। राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार संघीय व्यवस्था को समझाना है, और राष्ट्र का मुखिया कौन होता है ये हमने बतलाना है। बच्चा बच्चा जाने उसको ये हमने समझाना है, और राष्ट्र का मुखिया कौन होता है ये हमने बतलाना है, ये हमने समझाना है, ये हमने समझाना है। अच्छा बच्चों, समझ में आ गया आपको? ओके, थैंक यू।